हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 300 दिनों के बाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने की आशंका गहरा रही है। अब इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है। जी हां, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब इस युद्ध में कभी भी सीधे सीधे ईरान और अमेरिका की एंट्री हो सकती है। दोनों पक्षों ने ऐसे स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं। एक ही रात में हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फौद शुक्र को बेरूत में एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिए जाने को सीधे सीधे ईरान पर हमले की तरह देखा जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमास और हिजबुल्लाह ईरान के प्रॉक्सी हैं, बल्कि इसलिए भी कि हमास चीफ को उस समय निशाना बनाया गया जबकि वो ईरान के राजकीय अतिथि के तौर पर ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में राजधानी तेहरान में मौजूद था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इस हत्या का बदला लेना अपना कर्तव्य बताया। ईरान के सभी प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इराकी लड़ाकों की मीटिंग बुलाई गई। वहीं अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल पर हमला होने पर वो सीधे जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी प्रवक्ता हानिया के मारे जाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो हम अपने सहयोगी देशों की मदद करेंगे। वेदांत पटेल ने कहा, ईरान ने साल 1979 से बार बार साबित किया है कि वो आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक है, न सिर्फ मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में। इसी के साथ इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात किए हैं, जो फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। इनमें विमान वाहक पोत USS थियोडोर रूटवेल्ट, विध्वंसक पोत, जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से ज्यादा मरीन सैनिक शामिल हैं। अमेरिका ने अब लाल सागर से युद्धपोतों को हटा लिया है। वहां ये वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ईरान में युद्ध की तैयारियों के बीच कई हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ईरानी सर्वोच्च नेता इजराइल पर हमले का आदेश भी दे चुके हैं। अब बस इसकी रणनीति बनाई जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाते हुए उनके निवास स्थान को बदला गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि आगे चुनौतीपूर्ण दिन है। तेहरान में हमास चीफ के जनाजे का नेतृत्व खुद खामेनेई ने किया। इस दौरान इजराइल से बदला लेने की कस्में भी खाई गई हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ईरान अब इस युद्ध में कूदेगा तो भारी युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।